नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी सक्सेस में स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं कक्षा की हिंदी कोर्स बी की किताब स्पर्श से मीरा के पद समझाऊंगी। इससे पहले हम मीरा के जीवन के बारे में जानेंगे। मीरा का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ। इनका जीवन दुखों की छाया में बीता। भौतिक जीवन से परेशान हो मीरा घर बार त्याग कर वृंदावन चली गई और वहीं कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीरा मध्यकालीन कवियों में विशेष स्थान रखती हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज गुजराती के मिश्रण के साथ साथ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। इनकी रचनाओं में कहीं ईश्वर के साकार रूप की तो कहीं निराकार रूप की आराधना की गई है। प्रस्तुत पाठ में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कभी मनुहार करती है अर्थात अपने मन की बात कहती है, कभी लाड लड़ाती है अर्थात उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती है, तो कभी उन्हें उलाहना देती है अर्थात अपनी नाराज़गी जो है वो भी उनके सामने व्यक्त करती है। कभी उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है तो कभी कृष्ण को उनके कर्तव्य याद दिलाने में देरी नहीं करती। इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन जो है इन पदों में किया गया है। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। हरि का अर्थ है, हरि कृष्ण को बोला गया है। हरो दूर करना, जनरी लोगों की, भीर पीड़ा, लाज राखी इज्जत बचाना, चीर वस्त्र, धर्यो धारण करना, शरीर शरीर, बूढ़तो डूबते हुए, गजराज हाथी को कहा गया है, राख्यो बचाना, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा कष्ट, हरो दूर करना, महारी मीरी, भीर पीड़ा कष्ट। ठीक है, तो प्रस्तुत पदों में जो मीरा है वो श्री कृष्ण से यह गुहार लगा रही है, हरि आप हरो जन री भीर, हे कृष्ण आप लोगों के दुखों को दूर करते हैं। द्रौपदी री लाज राखी, वो कह रही है कि आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित होने से बचाया। जब दुशासन उनके चीरहरण कर रहा था वस्त्रों का, तो आपने उनके वस्त्रों को बढ़ा करके उनको भरी सभा में अपमानित होने से बचाया था। आप बढ़ायो चीर, उनके वस्त्रों को बढ़ाकर आपने उनको भरी सभा में अपमानित होने से बचाया था। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, कहते कि आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि रूप धारण किया था। धर्यो धारण करना, आप शरीर, आपने आपके शरीर ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि रूप धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो, कहते कि आपने डूबते हुए गजराज को भी बचाया था, राख्यो बचाया था। काटी कुंजर पीर, हाथी के कष्ट से उसको मुक्ति दिलाई थी। दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर कृष्ण को कहा गया है। मीरा कह रही है हे लाल, लाल कृष्ण को कहा, कृष्ण के बहुत सारे नाम थे इसलिए मीरा कह रही है हे लाल, हे गिरधर मैं आपकी दासी हूँ। हरो महारी भीर, इसलिए आप मेरे कष्टों को, मेरी पीड़ा को हर लो। प्रस्तुत ये जो पद हैं इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का भक्ति रस है। भाषा जो है वो भावानुकूल है। भाषा भावों को जो व्यक्त करने में बहुत ही सक्षम हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दास्य व परोपकार भाव जो है वो इन पदों में व्यक्त हो रहे हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं।
चाकरी में दर्शन पासियूं, सुमरन पासियूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पासियूं, तीनों बातां सरसी। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। श्याम श्री कृष्ण को कहा गया है, श्री कृष्ण के बहुत नाम थे। महाने का अर्थ है मुझे। चाकर का अर्थ है नौकर। राखो जी रखना। लगासियों का अर्थ है लगाना। दर्शन का अर्थ है दर्शन। पासियों का अर्थ है पाना। बिंद्रावन का अर्थ है वृंदावन, वृंदावन। री का अर्थ है की। कुंज गली लताओं से भरी, जिसमें कुछ गलियां ऐसी होती हैं यहाँ पर बहुत सारे फूलों की जो बेलें होती हैं वो लगी हुई होती हैं, लताओं से भरी। गासियों गाना। पासियों, इसमें पासियों शब्द दो बार आया है। पहले पासियों शब्द का अर्थ है पाना, दूसरे पासियों का अर्थ है पैसे। जागीरी का अर्थ है दौलत। बातां का अर्थ है बातें और सरसी का अर्थ है सच्ची। इन पदों में मीरा कह रही है, श्याम महाने चाकर राख्यो जी। मीरा जो है वो कृष्ण की नौकर बनकर रहना चाहती है, इसके लिए वो उनसे प्रार्थना कर रही है, हे श्याम मुझे अपना नौकर रख लो। अब नौकर क्यों बनना चाहती है? गिरधारी लाला महाने चाकर राख्यो जी। फिर वो कृष्ण को फिर कह रही है, गिरधारी लाला कृष्ण का ही नाम है, हे कृष्ण मुझे महाने, मुझे अपना चाकर रख लो, नौकर रख लो। चाकर रहस्यूं बाग लगासियूं, नित उठ दर्शन पासियूं। वो कहती है कि अगर मैं आपकी नौकर रहूंगी तो आपके बाग लगाऊंगी। नित उठ दर्शन पासियूं, हर रोज उठकर आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियूं। कहते कि वृंदावन की लताओं से भरी हुई जो गलियां हैं, छोटी छोटी तंग गलियां हैं, गोविंद लीला गासियूं, उसमें मैं गोविंद की, गोविंद फिर कृष्ण को कहा गया है, मैं गोविंद की लीला का, मैं कृष्ण की लीला का, हे कृष्ण मैं आपकी लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासियूं, मैं आपकी नौकरी में आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पासियों खर्ची, और आपके नाम सुमरन रूपी जो पैसे हैं उसको मैं खर्च करूंगी, अर्थात लोगों के बीच में मैं आपके नाम का गुणगान करूंगी। भाव भक्ति जागीरी पासियूं, मैं भाव भक्ति रूपी दौलत को हासिल कर लूंगी, अर्थात पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब जाऊंगी, उनकी नाम सिमरन रूपी दौलत जो है मैं उसको हासिल कर लूंगी। तीनों बातां सरसी, ये तीनों बातें मुझे सही लग रही हैं। मैं चाकरी में आपके दर्शन पाऊंगी, आपके सुमरन रूपी पैसों को मैं खर्च करूंगी और भाव भक्ति रूपी दौलत जो है उसको मैं हासिल कर लूंगी। मुझे ये तीनों बातें सच्ची लग रही हैं। काव्य सौंदर्य में प्रस्तुत पदों में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस है, भाषा भावानुकूल है, और यहाँ पर सुमरन पासियों में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध जो है वो पता चल रहा है, सुमरन रूपी पैसे। और यहाँ पर यमक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द पासियों दो बार आया है, लेकिन दोनों बार ये अपने अलग अर्थ जो है वो बता रहा है। यहाँ पर पासियों जो है वो दर्शन पाने को कहा गया है, और यहाँ पर जो पासियों है उसको पैसे कहा गया है, इसलिए ये शब्द दो बार आया, दोनों बार इसने अपना अलग अर्थ बताया, तो यहाँ पर यमक अलंकार भी है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। मीरा मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों, पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। प्रस्तुत पदों में पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मुगट का अर्थ है मुकुट, पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्र, सोहे का अर्थ है सुंदर लगना, गल गले में, बैजंती वन के फूलों की माला, बनावा बनाना, राखूं रखना,
बारी, बारी का अर्थ होता है खिड़कियाँ। पहर, पहनकर। कुसुम्बी, केसरी रंग। दीजियो, देना। तीरा का अर्थ है किनारा। हिवड़ो का अर्थ है हृदय। घनो का अर्थ है बहुत अधिक। अधीरा का अर्थ है व्याकुल। अब प्रस्तुत पदों में मीरा जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कि श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने जो मुकुट पहना है उसमें मोर का पंख जो है, उनके माथे पे मोर का पंख जो है वो लगा हुआ है। पीताम्बर सोहे, और उनको पीले वस्त्र जो है वो पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गल वैजंती माला, कृष्ण जो हैं वो गाय चराते थे वन में, तो उन्होंने अपने गले में वन के फूलों की जो माला है वो भी पहनी हुई है, जो उनको पहनी हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में जो जिनको मोहन मुरली वाला भी कहा जाता है वो गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं बारी। अब मीरा जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हूँ और बीच बीच में खिड़कियाँ रखना चाहती हूँ ताकि उनमें से मैं श्री कृष्ण के दर्शन कर सकूँ। सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी, कहते कि मैं सांवरिया, सांवरिया कृष्ण को कहा गया है रा के, कहते कि मैं कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मैं लाल रंग की, केसरिया रंग की साड़ी जो है वो पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा, जो मीरा है वो कृष्ण से कह रही है कि हे कृष्ण मुझे आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे पर अपने दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर मीरा कह रही है कि मेरे जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं। हिवड़ो गनो घनो अंधीरा, कहते कि मेरा जो हृदय है वो श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत ही व्याकुल है। इस तरह से मीरा जो है वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है। प्रस्तुत पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भक्ति रस है, भाषा जो है वो भावानुकूल है और इसमें अलंकार जो है मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है, मोहन मुरली वाला में अनुप्रास अलंकार है, दर्शन दीजियो में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें दोनों शब्द इकट्ठे होते हैं, उनका पहला वर्ण एक जैसा होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और ऊंचा ऊंचा बीच बीच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार कैसे है? जब शब्द जो है रिपीट होता है तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। इस तरह से मैंने मीरा के पद जो है वो आपको समझा दिए। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।